परमेश्वर के दैनिक वचन। इतिहास हमेशा आगे बढ़ रहा है और परमेश्वर का कार्य हमेशा आगे बढ़ रहा है। उसकी 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना को अंत तक पहुंचने के लिए उसे आगे की दिशा में प्रगति करते रहना चाहिए। हर दिन उसे नया कार्य करना चाहिए। हर वर्ष उसे नया कार्य करना चाहिए। उसे नए मार्गों का सूत्रपात करना चाहिए। नए युगों का सूत्रपात करना चाहिए। नया और अधिक बड़ा कार्य आरंभ करना चाहिए और इनके साथ नए नाम और नया कार्य लाना चाहिए। क्षण प्रतिक्षण परमेश्वर का आत्मा नया कार्य कर रहा है। कभी भी पुराने तरीकों या नियमों से चिपका नहीं रहता। न ही उसका कार्य कभी रुका है, बल्कि हर गुजरते पल के साथ घटित होता रहता है। यदि तुम कहते हो कि पवित्र आत्मा का कार्य अपरिवर्तनशील है, तो फिर क्यों यहोवा ने तो याजकों को मंदिर में अपनी सेवा करने के लिए कहा, जबकि यीशु ने मंदिर में प्रवेश नहीं किया, बावजूद इस तथ्य के कि जब वो आया तो लोगों ने ये भी कहा कि वो महायाजक है और कि वो दाऊद के घर का है और महायाजक और महान राजा भी है, और उसने बलियां क्यों नहीं चढ़ाईं? मंदिर में प्रवेश करना या नहीं करना, क्या ये सब स्वयं परमेश्वर का कार्य नहीं है? यदि, जैसा कि मनुष्य कल्पना करता है, यीशु पुनः आएगा और अंत के दिनों में तब भी यीशु कहलाएगा, और तब भी एक सफेद बादल पर यीशु की छवि में मनुष्यों के बीच अवरोहण करेगा। तो क्या ये उसके कार्य की पुनरावृत्ति नहीं होगी? क्या पवित्र आत्मा पुराने से चिपके रहने में ही सक्षम है? मनुष्य जो कुछ भी मानता है वे धारणाएं हैं, और जो कुछ भी मनुष्य समझता है वो शाब्दिक अर्थ के अनुसार है और साथ ही उसकी कल्पना के अनुसार है। वे पवित्र आत्मा के कार्य के सिद्धांतों के प्रतिकूल हैं और परमेश्वर के इरादों के अनुरूप नहीं हैं। परमेश्वर उस तरह से कार्य नहीं करेगा। परमेश्वर इतना नासमझ और मूर्ख नहीं है, और उसका कार्य इतना सरल नहीं है जितना कि तुम कल्पना करते हो। मनुष्य जो भी कल्पना करता है, उसके आधार पर यीशु एक बादल पर सवार होकर आएगा और तुम लोगों के बीच उतरेगा। तुम लोग उसे देखोगे जो एक बादल पर सवारी करते हुए तुम लोगों को बताएगा कि वो यीशु है। तुम लोग उसके हाथों में कीलों के निशान भी देखोगे और उसे यीशु के रूप में जानोगे, और वो तुम लोगों को फिर से बचाएगा और तुम लोगों का शक्तिशाली परमेश्वर होगा। वो तुम लोगों को बचाएगा, तुम लोगों को एक नया नाम प्रदान करेगा और तुम लोगों में से प्रत्येक को एक सफेद पत्थर देगा, जिसके बाद तुम लोगों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने दिया जाएगा और स्वर्ग में
तुम्हारा स्वागत किया जाएगा। क्या इस तरह के विश्वास मनुष्य की धारणाएं नहीं हैं? क्या परमेश्वर मनुष्य की धारणाओं के अनुसार कार्य करता है, या क्या वो मनुष्य की धारणाओं के विपरीत कार्य करता है? क्या मनुष्य की सभी धारणाएं शैतान से नहीं आती? क्या मनुष्य का सब कुछ शैतान द्वारा भ्रष्ट नहीं किया गया है? यदि परमेश्वर मनुष्य की धारणाओं के अनुसार अपना कार्य करता, तो क्या वो शैतान नहीं बन गया होता? क्या वो उसी प्रकार का नहीं होता जैसे उसके सृजन हैं? चूंकि उसके सृजन अब शैतान द्वारा इतने भ्रष्ट कर दिए गए हैं कि मनुष्य शैतान का मूर्त रूप बन गया है। इसलिए यदि परमेश्वर शैतान की चीजों के अनुसार कार्य करता, तो क्या वो शैतान के साथ मिला हुआ नहीं होता? मनुष्य परमेश्वर के कार्य की थाह कैसे पा सकता है? इसलिए परमेश्वर कभी मनुष्य की धारणाओं के अनुसार कार्य नहीं करेगा और कभी उस तरह से कार्य नहीं करेगा जैसी तुम कल्पना करते हो। ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि स्वयं परमेश्वर ने कहा था कि वो एक बादल पर आएगा। ये सच है कि परमेश्वर ने स्वयं ऐसा कहा था, पर क्या तुम नहीं जानते कि कोई मनुष्य परमेश्वर के रहस्यों की थाह नहीं पा सकता? क्या तुम नहीं जानते कि कोई मनुष्य परमेश्वर के वचनों की व्याख्या नहीं कर सकता? क्या तुम बिना लेश मात्र संदेह के निश्चित हो कि तुम्हें पवित्र आत्मा द्वारा प्रबुद्ध और रोशन कर दिया गया था? निश्चित रूप से ऐसा नहीं था कि पवित्र आत्मा ने तुम्हें इतने प्रत्यक्ष तरीके से दिखाया था। क्या वो पवित्र आत्मा था जिसने तुम्हें निर्देश दिए थे, या तुम्हारी स्वयं की धारणाओं ने तुम्हें ऐसा सोचने के लिए प्रेरित किया? तुमने कहा, ये स्वयं परमेश्वर द्वारा कहा गया था। किंतु हम परमेश्वर के वचनों को मापने के लिए अपनी धारणाओं और मन का उपयोग नहीं कर सकते। जहां तक यशायाह के वचनों की बात है, क्या तुम पूरी निश्चितता के साथ उसके वचनों की व्याख्या कर सकते हो? क्या तुम उसके वचनों की व्याख्या करने का साहस करते हो? चूंकि तुम यशायाह के वचनों की व्याख्या करने का साहस नहीं करते, तो तुम यीशु के वचनों की व्याख्या करने का साहस क्यों करते हो? कौन अधिक उत्कृष्ट है, यीशु अथवा यशायाह? चूंकि उत्तर यीशु है, तो तुम यीशु द्वारा बोले गए वचनों की व्याख्या क्यों करते हो? क्या परमेश्वर अपने कार्य के बारे में तुम्हें अग्रिम रूप से बताएगा? कोई एक प्राणी भी नहीं जान सकता, यहां तक कि स्वर्ग के दूत भी नहीं, और न ही मनुष्य का पुत्र जान सकता है। तो तुम कैसे जान सकते हो? मनुष्य में बहुत कमी है। अभी तुम लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण है, वो है कार्य के 3 चरणों को जानना। यहोवा के कार्य से लेकर यीशु के कार्य तक, और यीशु के कार्य से लेकर इस वर्तमान चरण तक। ये 3 चरण परमेश्वर के प्रबंधन के
पूर्ण विस्तार को एक सतत सूत्र में पिरोते हैं, और वे सब एक ही पवित्रात्मा का कार्य हैं। दुनिया के सृजन से परमेश्वर हमेशा मानव जाति का प्रबंधन करता आ रहा है। वही आरंभ और अंत है, वही प्रथम और अंतिम है, और वही एक है जो युग का आरंभ करता है, और वही एक है जो युग का अंत करता है। विभिन्न युगों और विभिन्न स्थानों में कार्य के 3 चरण अचूक रूप में एक ही पवित्रात्मा का कार्य हैं। इन 3 चरणों को पृथक करने वाले सभी लोग परमेश्वर के विरोध में खड़े हैं। अब तुम्हारे लिए ये समझना उचित है कि प्रथम चरण से लेकर आज तक का समस्त कार्य एक ही परमेश्वर का कार्य है, एक ही पवित्रात्मा का कार्य है। इस बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता।